हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर जिसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। ये एक सीरीज होती है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिख रखे हैं, इन एलिमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एलिमेंट हैं ये अरेंज करे गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, उनकी रिएक्टिविटी के आधार पे। जैसे मैं कहूं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होता है, बॉर्डर लाइन पे प्रेजेंट होता है। इससे इधर को जब चलते हैं, इससे जब हम कहां चलते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ हम चलते हैं, तो रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। रिएक्टिविटी क्या होती है, इसकी इंक्रीज होती है। लेकिन जैसे ही हम यहां से इस तरफ चलते हैं, रिएक्टिविटी क्या होनी शुरू हो जाती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो हाइड्रोजन से जैसे ही हम इधर की तरफ चलेंगे, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो देखो, इसको याद करने की एक ट्रिक भी होती है। जैसे यहाँ पे लिथियम से आप क्या याद रखेंगे, लिथियम से आप याद रखेंगे ले, पोटासियम से आप याद रखेंगे कर, लेकर, कैल्शियम से याद रखेंगे कार, लेकर कार, और ये Na से क्या याद रखेंगे, सोडियम। इसका नाम से ही याद रखेंगे। ठीक है, सोडियम मांगे एरोप्लेन। क्या मांग रही है, सोडियम एरोप्लेन। एरोप्लेन से आप क्या याद रखेंगे, एल्यूमिनियम, एरोप्लेन। और जिंक से आप क्या याद रखेंगे, जंग, एरोप्लेन जंग। और आयरन से आप याद रखेंगे फ्री, जंग फ्री, फेरस फ्री, जंग फ्री। इनको नाम से याद रखेंगे, जंग फ्री। निकल लेड कि जंग फ्री क्या है, निकल और लेड जंग फ्री हैं। हाइड्रोजन बॉर्डर लाइन पे प्रेजेंट होता है। फिर इनको भी नाम से याद रखेंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड मरकरी। इतना आप याद रख लेना। ये क्या है, हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज है। तो अब हम पहले डिफाइन कर देते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज को आप लिखेंगे कैसे। आप लिखेंगे इस तरीके से, आप इनको डिफाइन कर सकते हैं, अ सीरीज इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। तो आप लिखेंगे इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, elements are arranged according to their, किसके अकॉर्डिंग होते हैं, increasing their reactivity। ठीक है, elements are arranged according to their increasing reactivity, increasing reactivity are called, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज। आप इस डेफिनेशन को दूसरी टर्म से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स अरेंज करे गए हैं, यहाँ पे जैसे हम हाइड्रोजन से राइट हैंड साइड चलते हैं, इनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हम इधर इस साइड चल रहे हैं, राइट हैंड साइड जैसे हम चल रहे हैं, इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिविटी में क्या होती है, इंक्रीज होती है। पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिविटी में क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी यहाँ पे इसकी कुछ नेगेटिव में होगी, इसकी कुछ नेगेटिव में, इसकी कुछ नेगेटिव में, और यहाँ पे नेगेटिव सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू होगी। तो इस साइड जैसे हम चलते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू इंक्रीज होती है नेगेटिव वे में, और जब हम इससे लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो इंक्रीज होती है वो इंक्रीज होती है पॉजिटिव वे में। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो इंक्रीज होती है वो किस वे में होती है, पॉजिटिव वे में इंक्रीज होती है। और यहाँ पे हाइड्रोजन इनके बॉर्डर लाइन पे प्रेजेंट होता है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसीलिए हमने इसके बराबर में 0 लिखा था। ठीक है, तो हम इनको रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पे भी इस डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं। उसमें हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अ सीरीज इन विच, बाकी सारी चीजें सेम है, इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर increasing reduction potential value। रिडक्शन आप स्टैंडर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज से जुड़े कुछ हम बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर एप्लीकेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। देखो, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम क्या क्या बातें बताते हैं। हमें सबसे पहली जो बात याद रखनी है, हमें यह बात याद रखनी है कि जैसे जैसे इनकी वैल्यू नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ बढ़ती है, यानी जिन जिन एलिमेंट्स की नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है वो एलिमेंट ऑक्सीडेशन करना प्रेफर करते हैं। यानी जैसे जैसे हम इस तरफ राइट हैंड साइड तरफ चलते हैं, ऑक्सीडेशन करने की जो टेंडेंसी होती है एलिमेंट्स की वो क्या होती है,
इंक्रीज होती है। और जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, यानी जैसे जैसे पॉजिटिव वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की क्या होती है, इंक्रीज होती है, मेटल्स की जो एबिलिटी होती है वो रिडक्शन करने की क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहां पे जैसे हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, रिडक्शन करने की एबिलिटी क्या हो रही है, इनकी इंक्रीज हो रही है। यानी हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि जिन मेटल्स की नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या प्रेफर कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, और जिन मेटल की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन वैल्यू होती है वो क्या प्रेफर करते हैं, रिडक्शन। तो पहली एप्लीकेशन में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पॉजिटिव रिडक्शन वैल्यू मींस पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मींस, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि मेटल के पास में क्या है, ज्यादा पावर है एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन, और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो आप लिखेंगे वैल्यू मींस मेटल्स हैव मोर पावर टू गेन द इलेक्ट्रॉन, और जिन एलिमेंट्स या जिन मेटल्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, यानी नेगेटिव में है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, वो क्या प्रेफर करते हैं, वो ऑक्सीडेशन करना प्रेफर करते हैं। तो आप लिखेंगे एंड नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मींस मेटल्स हैव मोर पावर टू लूज द इलेक्ट्रॉन, कि उनके पास में क्या पावर है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ज्यादा पावर है। ठीक है, अब हमने पिछले जो हमारा टॉपिक था, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी जिसमें हम डैनियल सेल के बारे में पढ़ रहे थे, अगर आपने वो हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। उसमें हमने बताया था कि एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे हमेशा क्या होता था, रिडक्शन होता था। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन प्रेफर कर रहे हैं, यानी वो मेटल्स किसकी तरह बिहेव करेंगे, वो एनोड की तरह बिहेव करते हैं, और जो रिडक्शन प्रेफर कर रहे हैं वो मेटल्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, कैथोड की तरह बिहेव करते हैं। तो यहां से हमें यह बात भी पता चल जाती है कि कौन सा मेटल एनोड की तरह बिहेव करेगा और कौन सा मेटल कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो यहां से सेकंड एप्लीकेशन आप क्या लिख सकते हैं कि मेटल्स which have negative reduction potential value behave as, वो किसकी तरह बिहेव करता है, behave as एनोड, वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। एंड और मेटल्स which have positive reduction potential value behave as कैथोड, वो किसकी तरह बिहेव करता है, कैथोड की तरह बिहेव करता है। तो हमें यहां से सेकंड एप्लीकेशन इसके बारे में पता चल जाता है। थर्ड एप्लीकेशन क्या आ जाती है, देखो हमें क्या पता चल रहा था, जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ रहे थे रिएक्टिविटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, यानी नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है रिएक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है रिएक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट, हम क्या लिख सकते हैं, इट एक्सप्लेन द, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप लिखेंगे इट एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ये मेटल्स की क्या करती है, रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करती है। तो हम यहां पे शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, जो सेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगी रिएक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। तो देखो जैसे जैसे पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है रिएक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है, और जैसे जैसे नेगेटिव की तरफ बढ़ रही है यानी कम हो रही है तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये थर्ड एप्लीकेशन आ जाती है इसकी। फोर्थ एप्लीकेशन में क्या कहता है, फोर्थ एप्लीकेशन में कहता है कि जिन मेटल्स की नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है वही मेटल्स केवल हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह दूं कि जी जिंक है और जिंक की रिएक्शन मैं करवा रहा हूं हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में, तो इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव के अंदर है, देखो नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। तो जिन मेटल्स की नेगेटिव के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है केवल वही हाइड्रोजन को क्या करवा सकते हैं, डिस्प्लेस करवा सकते हैं। यानी ये क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन को यहां से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। सिमिलरली अगर मैं दूसरे मेटल के साथ में करवाता, जैसे मैं अगर आयरन के साथ में इसकी रिएक्शन करवा देता तो भी क्या हो जाती, ये रिएक्शन डिस्प्लेस कर देती हाइड्रोजन को। जैसे मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं H2SO4 के साथ में, तो ये क्या करेगा, आयरन इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके अंदर है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव के अंदर है। तो ये क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बना देगा और प्लस में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा।
लेकिन अगर मैं ऐसा मेटल ले लेता जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव के अंदर है तो वो इसे डिस्प्लेस नहीं करवा पाता। जैसे मैं कह दूं कॉपर है और कॉपर की अगर मैं H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाऊं तो ये रिएक्शन चलेगी ही नहीं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि जिन मेटल्स की नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वही केवल हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे मेटल्स which have negative reduction potential value can only displace the hydrogen कि वही केवल हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये बात भी बताता है। ये हमारी कौन सी एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन नंबर 4 है। 5th एप्लीकेशन के अंदर वो क्या कहता है कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज या जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये हमारी ई नॉट सेल यानी सेल पोटेंशियल को निकालने में भी क्या करती है? मदद करती है। यानी आप लिख सकते हैं इट हेल्प्स। 5th एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द क्या निकालने में मदद करती है? ई नॉट सेल। टू डिटरमाइन द ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने में भी मदद करती है। और कैसे करती है? देखो ई नॉट सेल निकालने का क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और कैथोड और एनोड किसकी तरह बिहेव करते हैं? मैंने बता दिया कि कौन से मेटल एनोड की तरह बिहेव करेंगे, कौन से मेटल कैथोड की तरह बिहेव करेंगे। तो ये निकालने में भी हमारी क्या करती है? ये मदद करती है। अब देखो ये जो ई नॉट सेल की जो वैल्यूज आती हैं, जैसे कभी वैल्यू इसकी पॉजिटिव आ जाती है, कभी वैल्यू इसकी नेगेटिव आ जाती है, उस पर भी ये कुछ बातें बताता है। जैसे मैं उन्हें यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ जाती है? पॉजिटिव आ जाती है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है कि जो रिएक्शन चल रही है, जो रेडॉक्स रिएक्शन उसके अंदर सेल के अंदर चल रही है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी उसे स्टार्ट करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव के अंदर होती है तो इसका मतलब है रिएक्शन है आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उसके अंदर चल रही है। और ई नॉट सेल की वैल्यू अगर क्या है? नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्शन है आपकी क्या है? वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और अगर ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है तो इसका मतलब है सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं है, सेल इज नॉट वर्किंग। तो ये कुछ बातें वो बताता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड। ये थी आपकी 5th एप्लीकेशन। 6th एप्लीकेशन क्या हो जाएगी इसकी? ये जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है ये हमें ये बताने में भी मदद करती है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, यानी ये हमारी हेल्प करती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताने में भी। तो आप लिख सकते हैं 6th एप्लीकेशन क्या आ जाएगी? इट एक्सप्लेन्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसे क्या करता है? ये एक्सप्लेन करता है। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें हायर रिएक्टिविटी का मेटल लोअर रिएक्टिविटी के मेटल को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं आपको जिंक है, जिंक की नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है और इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा है। और इसकी रिएक्शन अगर मैं कॉपर सल्फेट के साथ में करवाऊं तो कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल है क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो भी कम है और इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव के अंदर है। तो यहाँ पे जो हाई रिएक्टिविटी का जो मेटल है इस कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, यानी ये मटेरियल बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या करता है? एक्सप्लेन करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आप लिख भी सकते हैं दैट इज करके आप लिख सकते हैं हायर रिएक्टिविटी मेटल डिस्प्लेस्ड द लोअर रिएक्टिविटी मेटल कि लोअर रिएक्टिविटी के मेटल को वो क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज का पूरा कंसेप्ट, और इससे रिलेटेड इसकी एप्लीकेशन क्या थी वो भी हमने एक्सप्लेन कर ली है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।